हम डॉक्यूमेंट में फंस रहे हैं। यस सर, हम लोग का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण हम लोग आगे नहीं खेल पा रहे हैं। अच्छा, जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। यस सर। तो ऐसे आप बनवाए नहीं है? नो सर। तो बनवाने में परेशानी आती है? यस सर। आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है? नो सर। आपका? नो सर। आपका बना हुआ है। एक आदमी का। आपका? नो सर। आपका? नो सर। किसी का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आकर्षण न्यूज। आकर्षण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, मैं अभी पहुंचा हूं इटकी के कुंदी ग्राउंड, जहां पर छोटे छोटे बच्चे जो है लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूरी तय करके यहां पर कुंदी ग्राउंड खेलने के लिए आते हैं। और यहां पे सबसे अच्छी बात कि आशा फाउंडेशन के द्वारा बहुत सारे ऐसे बच्चे को ट्रेनिंग दिया जा रहा है जो यहाँ पर आकर के अपना खेल को निखार रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी जानेंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ की एक चीज़ और बता दूं मैं कि आशा फाउंडेशन जो है यहाँ पर जितने भी हुनर है उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के आशा फाउंडेशन के जो ललन जी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि बच्चा लोग जो है कहाँ कहाँ से आते हैं और खेलने में या सामग्री में कुछ ऐसे परेशानी होती है या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आगे नेशनल लेवल जाने में परेशानी आएगी, वो सारा कुछ जानेंगे। सबसे पहले लेकर के चलते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए, एक बच्ची है और भी सारे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं। वहाँ पर आशा फाउंडेशन जो ट्रेनिंग देती है, और साथ में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे खाने का भी जैसे आपका चना गुड़ ये सारा सुविधा दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले ये सब जानकारी लेने से पहले छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर, वो जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ी है एक बच्ची जो आशा फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है एवरीडे, हर दिन यहाँ पर रोज ये लोग सुबह 5 बजे 4:30 बजे आकर के ट्रेनिंग लेते हैं। जानते हैं कहाँ से आते हैं, क्या नाम है, आशा फाउंडेशन क्या क्या यहाँ पे सुविधा दे रही है, सारा कुछ। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानसी लकड़ा है। और कहाँ से आते हैं आप? मैं बिंधानी से आती हूँ। तो आप यहाँ पे आते हैं बिंधानी, इतना दूर से 5-7 किलोमीटर दूर से, खेलने में काफी रुचि है? यस सर। बहुत रुचि है? यस सर। अच्छा, यहाँ पे आशा फाउंडेशन जो आपको ट्रेनिंग दे रही है, क्या क्या सुविधा देती है? आशा फाउंडेशन से हमें जर्सी मिलता है, जूता मिलता है और अंडा मिलता है, चना मिलता है, गुड़ मिलता है, सब कुछ मिलता है। यहाँ पे आशा फाउंडेशन का सुविधा है, हम लोग को मिलता है। आप देख सकते हैं जिस तरह से आशा फाउंडेशन जो है, जो खेल का निखार है, जो खेलना चाहते हैं, जो अगर चाहते हैं कि अपना खेल का हुनर है उसे आगे तक लेकर के जाएं, समझ जाइए, उसे लेकर के आशा फाउंडेशन यहाँ कुंदी ग्राउंड में आई है। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे जो आगे तक नहीं जा सकते हैं उसे आगे बढ़ाने का काम आशा फाउंडेशन कर रही है। सबसे खुशी की बात है यहाँ पर। और यहाँ पे अच्छा, मान लीजिए अगर कहीं पे ट्रायल जाते हैं आप, तो परेशानी होती है किसी फॉर्म भरने में या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट में आपका वीकनेस है, कहीं पे लगता है कि हम डॉक्यूमेंट में फंस रहे हैं? यस सर, हम लोग का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण हम लोग आगे नहीं खेल पा रहे हैं। अच्छा, जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण? यस सर। तो ऐसे आप बनवाए नहीं है? नो सर। तो बनवाने में परेशानी आती है? यस सर। तो मैं भी चाहूँगा यहाँ के जो अंचल के अधिकारी है, यहाँ के सीईओ है, बीडीओ है, यहाँ के जो भी है, जो अगर परेशानी आ रही है, अगर खेल प्रतिभा यहीं पर अगर सीमित रह जाएगा तो शायद हमें इटकी से ऐसे खिलाड़ी, ऐसे हुनर हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के जो सीईओ साहब है, बीडीओ साहब है, आशा फाउंडेशन के द्वारा इतने बहुत सारे हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सबका जन्म प्रमाण पत्र या और भी कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स अगर पेंडिंग रहता है, तो आप अगर हो सके तो ये लोग को ये चीज सुविधा दे। आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है? नो सर। आपका? नो सर। आपका? बना हुआ है। एक आदमी का। आपका? नो सर। आपका? नो सर। किसी का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है? लगभग यहाँ पे जितने खिलाड़ी लगभग अभी प्रेजेंट यहाँ कुंदी ग्राउंड में लगभग 30 से 35 खिलाड़ी है, 1-2 छोड़ करके सारे के जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के इटकी के बीडीओ साहब, सीईओ साहब, आप इसे कैंपिंग करके या जिस सुविधा से आशा फाउंडेशन से कांटेक्ट करके जो भी यहाँ त्रुटि आ रही है डॉक्यूमेंट से, ताकि यहाँ के खिलाड़ी एक भी ऐसे छूट ना जाए जो अपना हुनर अपने घर तक ही दबा कर रखे।
इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि यहाँ पे जितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ भी अगर परेशानी आ रही है तो आप इसका समाधान करें। तो चलिए थोड़ा सा और भी एक बच्ची है, उनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, और यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर आशा फाउंडेशन के हैं उनसे भी बात करेंगे, इसलिए कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहेंगे। चलिए एक बच्ची है, एक से बात किया, उसने तो सारा अपना बताया कि मैं सब कुछ मिलता आशा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन हम लोग आगे तक जाते हैं, आगे और भी ऐसे क्या क्या हुनर है, कहाँ तक जाना चाहते हैं, सारा कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सोनाक्षी कुमारी है। सोनाक्षी कुमारी है। आप फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलते हैं? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। फॉरवर्ड बैक क्या है? फॉरवर्ड है। यस। आप अपने टीम के कैप्टन है कि? यस सर। कैप्टन भी है? यस सर। चलिए देख सकते हैं कितनी छोटी सी बच्ची है और अभी यहाँ पे कैप्टन बनी हुई है, तो आगे सोचिए कि हाँ क्या बनना चाहते हैं आगे जाकर के, क्या सपना है? फुटबॉलर बनने का। हाँ। लेकिन यहाँ पे तो जितना हम बात कर रहे हैं, जितने भी बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है, उन लोग एक ही परेशानी आ रही है कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के। यस सर। आपका बना हुआ है? यस सर। आपका बना हुआ है, मतलब देख सकते हैं कप्तान महोदय का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन जितने और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बोले 4-5 लोग को छोड़ करके लगभग का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये खिलाड़ी जब अभी कैप्टन बने हैं तो आगे जा करके सोच सकते हैं ये कहाँ तक जाएंगे। ये नेशनल लेवल का प्लेयर बनना चाहते हैं। आशा फाउंडेशन नेशनल लेवल तक प्लेयर को लेकर के जाना चाह रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ त्रुटि, डॉक्यूमेंट त्रुटि के कारण यहाँ पे नहीं होता। चलिए थोड़ा सा यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर आशा फाउंडेशन का थोड़ा सा बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के कुछ कोच लोग भी है और उनके इनके सहयोगी है आशा फाउंडेशन के, उनसे भी बात करते हैं। चलिए जो कुंदी ग्राउंड है वहाँ पे सारे बच्चे लोग तो खेलते हैं, खेलने का हर एक सुविधा दी जा रही है आशा फाउंडेशन के द्वारा, लेकिन इनके जो कोच है, इनके कोच कौन क्या क्या खेल खिलाते हैं या क्या खेलते हैं या क्या कर रहे हैं इन बच्चों के साथ, सारा कुछ जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। चलिए सबसे पहले सभी को जोहार है मेरी ओर से। मेरा नाम कल्याण लकड़ा हुआ, मैं एज ए कोच आशा संस्था में हूँ। यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे लोग को ट्रेनिंग? जी बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे यहाँ करीब 60-70 बच्चे हैं जो कि दूर दूर से आते हैं, इटकी प्रखंड के अलग अलग जगह से आते हैं। मैं सबसे पहले सोचा, पहले बच्ची को देखा कि ये लोग गली में, खेत में एक छोटा सा जो कपड़ा का बोल होता है उसको बना के इनके द्वारा इनके द्वारा खेला जाता था। फिर इनको मैं देखा, फिर इनको मैं ग्राउंड लेके आया, फिर आशा संस्था के सहयोग से मैं इनको डेली प्रैक्टिस करता हूँ, इनको ट्रेनिंग देता हूँ। मतलब आप फुटबॉल ही सारा खिलाते? जी बिल्कुल फुटबॉल ही कोच है आप? जी बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से आशा फाउंडेशन के जो कोच है, मतलब इनका कहना है कि मैंने छोटे छोटे बच्चे, मेरा नज़र जहाँ भी पड़ता है, अगर मैं देखता हूँ कोई बच्चे कोई भी खेल खेल रहे हो तो मैं उन्हें उठा करके आशा फाउंडेशन में लेकर के आता हूँ, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या कुछ भी खेल हो। वो हम लोग का काम है, हम लोग का जो खेल है, जो यहाँ के अगर रखते हैं, रुचि रखते हैं खेल में, मैं उसे उठा करके लेकर आता हूँ। आज हमारे पास 60-70 बच्चे हैं। जैसे ये अभी कोच ने बताया, जो कोच यहाँ के हैं, उन्होंने बताया कि मैंने गली कोचे में देखा एक छोटा कपड़ा का बॉल बना करके खेल रहे थे, उसे मैं आके यहाँ ला करके सम्मिलित करके यहाँ पे आशा फाउंडेशन के द्वारा फुटबॉल या जो भी है सामग्री खेलने का सारा कुछ सुविधा दे करके इसे इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए आशा फाउंडेशन के जो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे आप ये यहाँ पे इतने सारे बच्चे लोग हैं, कैसे कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैसे इतना हैंडल बच्चा को कर रहे हैं, इतना सारा जर्सी है, इतना फुटबॉल है, सारा चीज़ है, और क्या क्या परेशानी आगे जाने में इन लोग को हो रही है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप नाम बताइएगा, और इस तरह से आप जो इटकी में आकर के इस तरह छोटे छोटे बच्चे को अगल बगल गांव देहात के क्षेत्र से, जहां पे सिर्फ हाथी का डर रहता है, वैसे जगह से बच्चे उठ करके 4 बजे भोर में आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या परेशानी हो रही है और क्या क्या सुविधा दे रहे बच्चों को। मेरा नाम ललन है और आशा संस्था में इटकी में हम लोग अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तरफ से इटकी प्रखंड में समाज से संबंधित जो काम है उसको कर रहे थे। लेकिन हम लोग इस जो बच्चे अभी देख रहे हैं, इनको जोड़ने के पीछे कारण ये है कि हमारे गांव देहात में भी फुटबॉल का अच्छा प्रतिभा होता है, लेकिन उनको तकनीकी सहयोग नहीं मिलने के कारण बच्चे केवल गली और फुटबॉल मैच खेल के ही रुक जाते हैं, खसी टूर्नामेंट तक ही रहते हैं।
थोड़ा सा और हिल रहा है माइक, हम समझ गए। और पेट में सटाइए, पेट में सटाइए, यहाँ पकड़िए। हम लोग देखे, उसके बाद हम लोग सोचे कि क्यों नहीं पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट कराया जाए। तो पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट कराने में हमारे प्रखंड के प्रखंड प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का काफ़ी साथ रहा। पंचायत में 1 दिवसीय कराया, उसके बाद हम लोग प्रखंड स्तरीय कराया। उसमें कुछ सीनियर खिलाड़ियों का हम लोग चिन्हित किए हैं, जिसको प्रत्येक दिन हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारे जो कोच विकास एंड कल्याण जी हैं, उनको हम लोग सहयोग करते हैं। और आज हमारे जो छोटे बच्चे लोग जो आए हैं, इनको हम लोग प्रेरित करने के लिए लाए थे, ताकि ये अच्छे से तकनीकी युक्त खेल पाए। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जितने भी इटकी प्रखंड में खिलाड़ी हैं, मात्र केवल 4-5 लोग का CRS है। CRS मतलब कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तभी वो गवर्नमेंट का ट्रायल में जा सकते हैं या कोई भी अच्छा टूर्नामेंट को खेल सकते हैं। मतलब नेशनल लेवल में जाने के लिए उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य बस कहिए कि हमारे इटकी प्रखंड में केवल 4-5 ही लोग हैं, और उसको बनाने के लिए सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे जो जितने भी खिलाड़ी हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। उसका कई तरह का अलग अलग कारण हो सकते हैं। किसी का आधार गलती है, किसी के पास कागजात नहीं है। तो आपके माध्यम से हम इटकी प्रखंड के जितने भी समाज सेवी हैं या जनप्रतिनिधि हैं या प्रखंड प्रशासन को अनुरोध करना चाहते हैं कि कैसे इन खिलाड़ियों को हम लोग राज्य स्तर और नेशनल स्तर पर ले जाएं, इसके ऊपर भी मंथन करना चाहिए। हो सके आने वाले दिन में यहाँ से ही कोई खिलाड़ी निकल जाए। आगे हम बताना चाहते हैं कि आशा फुटबॉल एकेडमी के माध्यम से आज भी हमारे झारखंड टीम में बीरेश मुनी खेलती है, और वहाँ जो फुटबॉल एकेडमी है उसके माध्यम से अनेकों लड़कियां लाइन में हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा इटकी प्रखंड से भी कुछ बच्चे, लड़कियां, लड़के झारखंड के लिए, देश के लिए खेलें। इसके लिए आप सभी पत्रकार गणों को भी या खिलाड़ी बंधुओं या प्रखंड प्रशासन, जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह है कि इनको जो बाधा आ रही है, सभी लोग मिलकर हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं। हम लोग तो एक सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रशासनिक चीज़ हैं जिसमें आप सभी को उसमें जुड़ना चाहिए और इनको मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। धन्यवाद। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे आशा फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर है अभी जो लाइन पे है, और एक प्लेयर जो राजमुनी जो इंटरनेशनल लेवल या झारखंड लेवल में खेल रही है। हो सकता है इटकी से कोई ऐसा प्लेयर, कोई ऐसा जो जा करके झारखंड लेवल से खेल सके, ताकि यहाँ पर इटकी का नाम रोशन कर सके। और आशा फाउंडेशन जो है यहाँ पर आकर के अगर शिक्षा दे रही है, अगर फुटबॉल का प्रशिक्षण दे रही है, तो सोच सकते हैं कि ये भी कितना मेहनत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ करके अच्छा प्लेयर को ला रही है। और यहाँ पे मेन चीज आ रहा है प्रशासनिक, जो आ रहा है आपका जन्म प्रमाण पत्र, जो इसका कोई रजिस्ट्रेशन कोड होता है, जो आगे रजिस्ट्रेशन करके उस नंबर जो मिलता है उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए मैं जो यहाँ के जो भी है आप बनाते हैं, जैसे सीओ साहब है, वीडियो साहब है, क्योंकि ये जन्म प्रमाण पत्र का मामला है, तो आप ही से लेकर के जो भी यहाँ पे जितने भी खेलते हैं, आशा फाउंडेशन एक बार आपको अवगत कराएगी इस मामले में। जितने भी बच्चे हैं एक बार अवगत कराएगी कि इतने बच्चे नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बन पड़े इनका सहयोग करके, इनका जो खेल का प्रतिभा है इसे ना विलुप्त होने दे, बल्कि इसे आगे लेकर के झारखंड लेवल तक लेकर के जाने का प्रयास करेंगे। चलिए इतना ही। हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।